और दुखद खबर ये रही कि गायिका आशा भोसले ने आखिरी सांस ली मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में और 92 साल की उनकी उम्र। सीने में संक्रमण की समस्या से वो लगातार जूझ रही थी। कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती रही। पोती ने बताया कि थकान और छाती में इन्फेक्शन हुआ। पहले हार्ट अटैक की खबर सामने आई थी। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले शाम शनिवार की जब मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, थकान छाती में इन्फेक्शन की उनको शिकायत थी। पहले खबर आई कि हार्ट अटैक हुआ, लेकिन पोती ने बताया कि ये कंजेशन था उनकी चेस्ट में और काफ़ी थकान थी। भोसले का पार्थिव शरीर ब्रीच हॉस्पिटल से निकल चुका है। तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधी लाइव भारत 24 पर, जहां पर आशा भोसले का पार्थिव शरीर इस वक्त ब्रीच हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया और सीधे लोअर परेड के घर ले जाएगा, जहां पर कल सुबह 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस वक्त उनके साथ उनके बेटे आनंद भोसले हैं और लगातार इस बात का जिक्र भी किया जा रहा था कि तमाम जो तैयारियां हैं वो अंदर हॉस्पिटल में चल रही है। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर निकाला जाएगा। उसी तरह से उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके लोअर परेड वाले घर ले जाया गया है, जहां पर कल सुबह 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 3 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 के बीच उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दादर के शिवाजी पार्क मैदान में किया जाएगा। और लगातार लोगों का ट्वीट भी और सोशल मीडिया पर एक खबरें भी आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने संगीत की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है और संघर्ष किया है, उसी संघर्ष के चलते आज उन्हें लोग याद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। सत्यप्रकाश, अभी क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं? उनका पार्थिव शरीर घर ले जाया गया है और जाहिर तौर पर बड़ी बड़ी हस्तियों का पहुंचना उनके घर पर लगातार जारी होगा। बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त ब्रीच हॉस्पिटल के गेट पर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शव उनके लोअर परेड वाले घर ले जाया गया है, जहां पर कल सुबह 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 से 3 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 के बीच उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क के पास किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद जो है पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिया है, लेकिन लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि चूंकि उनका पार्थिव शरीर पहले कल सुबह घर ले जाया जाएगा, लेकिन परिवार की तरफ से निर्णय लिया गया कि चूंकि कल नहीं बल्कि आज ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जाएगा, जहां पर कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और तमाम जो सुरक्षा की तैयारियां हैं, बंदोबस्त है, वो पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। और लगातार इसका भी जिक्र की, क्योंकि 80 दशक तक बॉलीवुड और फिल्मी दुनिया के साथ साथ संगीत जगत में राज करने वाली आशा भोसले की तबीयत जब बिगड़ी थी, अचानक उन्हें इसी ब्रीच हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत और लंग्स इन्फेक्शन की बात कही गई थी। हालांकि परिवार के द्वारा इसकी आधिकारिक भी जानकारी दी गई कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। जिस हॉस्पिटल ले आया गया था उस वक्त वो बेहोशी अवस्था में थी। हालांकि आते के साथ ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और तमाम तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। लेकिन जब यहाँ के सांस्कृतिक मंत्री ने जब यहाँ मुलाकात ली, तब उन्होंने जानकारी दी कि हालांकि वो ठीक है, लेकिन कल सुबह इसका निर्णय होगा। आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास जब परिवार के द्वारा यह जानकारी दी गई कि वह इस बीच नहीं रही, तब लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। इसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो भारत के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों की तरफ से ट्वीट किया गया। फिल्मी दुनिया हो चाहे खेल की दुनिया हो, तमाम लोगों ने ट्वीट कर इसे दुखद घटना बताई और लगातार इस बात की आश्वासन दिया कि जिस तरह से फिल्मी दुनिया और संगीत की दुनिया में उन्होंने 80 दशक तक राज किया और लगातार संघर्ष करती रही, और इसी संघर्ष की कड़ी को देखते हुए लगातार लोगों इस उम्मीद भी लगा रहे थे कि शायद आशा भोसले जल्द ठीक होकर घर लौटेगी, लेकिन चूंकि उम्र की भी बीमारी थी, उम्र की वजह से वो रिकवर नहीं कर रही थी, अब इस दुनिया में नहीं रही और उनका अंतिम संस्कार अब कल 4 बजे किया जाएगा। लेकिन तमाम उनके चाहने वाले लोग, तमाम उनको
उनके गानों को पसंद करने वाले लोग जो है उनके गानों की वजह से आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें गुनगुना रहे हैं। कि कहा जाता है कि इंसान का शरीर तो चला जाता है लेकिन जो हवा में उनकी काम है, उनके गतियां हैं, वो नहीं रुकती है। और यही वजह है कि जिस तरह के लेजेंडरी गाने उन्होंने गाए हैं, जिस तरह के फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, उसको याद करते हुए लोग आज आशा भोसले को याद कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनरिया में सावन आया रे गीत जो लोगों की जुबान पर चढ़ा और ऐसे न जाने हजारों की तादाद में उन्होंने गाने गाए जो आज भी लोगों के दिलों में है, जहन में है। और आशा दी के जाने के बाद भी, आशा ताई के जाने के बाद भी लोगों के जहन में वो रहने वाले हैं। जो उनके चाहने वाले हैं सत्यप्रकाश, उनकी ओर से किस तरह का भाव इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने जब लता ताई गई थी तब हमने देखा था कि लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। अभी उनके चाहने वाले किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? देखिए, एक बड़ा जन सैलाब जो है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर उमड़ा हुआ था। जब तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ रहा तब तक तमाम लोग जो है आते रहे। हालांकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन कल जब उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा तो माना जा रहा है कि लाखों लोग आ सकते हैं। इसलिए पुलिस की व्यवस्था जो है चकाचौंध कर दी गई है। हालांकि अभी उनके घर के गेट के अंदर प्रवेश करना वर्जित किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आज कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। कल सुबह जब 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा तब उम्मीद है कि काफ़ी बड़े सितारे, बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग वहां आएंगे और उनका अंतिम दर्शन करेंगे। क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा रहा है, पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि लता जी जब तक रही तब तक दूसरे पायदान पर आशा भोसले हमेशा से बनी रही, लेकिन लता जी के जाने के बाद लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। हालांकि दोनों बहनों के बीच जो सामंजस्य रहा उसे भी लोगों ने देखा है। और यही वजह है कि लता जी के बाद अगर किसी ने फिल्मी दुनिया में नाम कमाया, संगीत की दुनिया में नाम कमाया तो वो आशा जी रही। आशा जी न सिर्फ हिंदी जगत में बल्कि हिंदी, मराठी, मलयालम, तेलुगु ऐसे तमाम जो भाषाओं में उन्होंने जो गाने गाए हैं, हजारों की संख्या में जो गाने गाए हैं उसे लोग याद कर रहे हैं। कई गाने ऐसे हैं जिसे सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि आशा जी के जाने के बाद लगातार अब उन्हें जिस तरह से याद कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कल बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे। क्योंकि राजनीतिक दल के लोग आज से ही आना शुरू हो गए। अभी हमने दिखाया कि कैसे जो है मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे, उसके बाद यहाँ के सांस्कृतिक मंत्री आशीष सेलार वह भी मिलके गए, थोड़ी देर पहले मिलके गए थे। और देर रात से ही लोगों का आना शुरू है। हालांकि बाकी 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद भी तमाम पॉलिटिकल जो नेता है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन कल जब वर्किंग डे होगा, काम का दिन होगा, तब लोग बड़ी संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए उनका पार्थिव शव जल्दी से ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ठीक है। मैं सत्यप्रकाश आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार उनके पुत्र आनंद भोसले ने क्या कहा उनकी मां के जाने के बाद, सुन लेते हैं। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आप जानते हैं हमारी प्रिय आशा ताई आशा भोसले जी, लेजेंडरी आशा भोसले जी आज हमारे बीच में नहीं रही। 60-70 सालों से उनके गायकी का जो करियर है उनका, हमने देखा है कि उन्होंने इतना एक से बढ़कर एक गाना गाया, एक से बढ़कर एक हीरोइनों के लिए, खलनायिका के लिए, नायिका के लिए, यहाँ तक कि कुछ हीरो के लिए भी गाया। जी हाँ, रघु चक्कर में ऋषि कपूर साहब के और अनगिनत जगह पे ऐसी हमारी वर्सटाइल आशा ताई पुण्य आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है।